और अब बात उस मुद्दे की जो इस देश की सियासत में गरमाया हुआ है। चुनाव आयोग की विश्वसनीयता और निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस समेत विपक्षी दल चुनाव आयोग पर अविश्वास जाहिर कर रहे हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी चल रही है। बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव इसी मुद्दे पर चुनाव यात्रा कर रहे हैं। वोट चोरी और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोपों पर सियासी बहस जारी है। घमासान तेज है। विपक्ष और चुनाव आयोग आमने सामने है। ये मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं। नामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। अगर उन्होंने भाजपा की सदस्यता ली है तो वो बता दें। मेरा नाम वोटर लिस्ट में काट दिया गया है। ऐसा चोरी करके अगर गद्दी पे बैठेंगे तो वो कोई डेमोक्रेसी के लिए हितकारी नहीं है। कैसे कैसे अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, चाहते क्या है। देश में वोट चोरी और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोप पर खड़ा सियासी तूफान खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा ऐसा खड़ा किया है कि आरोपों की बौछार अब और तेज हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन और बीजेपी के बीच में पार्टनरशिप चल रही है। ये मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं। वोटर लिस्ट रिवीजन के खिलाफ वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी बिहार के गया जी से नवादा लेकर पहुंचे। यहां से उन्होंने नाम लेकर बीजेपी और चुनाव आयोग पर महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश के चुनाव में वोट चोरी का आरोप लगा दिया। महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश, ये चुनाव इन्होंने चोरी किए हैं। महाराष्ट्र में 1 करोड़, तकरीबन 1 करोड़ नए वोटर लोकसभा के साथ, लोकसभा के बाद जादू से ये पैदा कर लेते हैं। लोकसभा में हम जीतते हैं और नए वोटर के आने के बाद बीजेपी स्वीप करती है। हमने इलेक्शन कमीशन से पूछा ये नए लोग कौन हैं, इलेक्शन कमीशन जवाब नहीं देता। हमने उनसे कहा वीडियोग्राफी दिखाओ, कहते हम वीडियोग्राफी नहीं दिखाएंगे, कानून बदल दिया। और अब बिहार में नए तरीके से वोटर चोरी, SIR, ये आपके आंखों के सामने, देश के आंखों के सामने अब नए तरीके से चोरी कर रहे हैं। राहुल गांधी अपनी इस यात्रा में वोटर लिस्ट और SIR को लेकर चुनाव आयोग और सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी ने एक वोटर सुबोध कुमार को सामने लाया। दावा किया कि उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया। नाम वोटर लिस्ट में काट दिया गया है और मैं अगला लोकसभा में भी वोट दिया हूं और पोलिंग एजेंट रहा हूं। से बिहार में लाखों लोग हैं जिन्होंने वोट दिया, वोटर लिस्ट में नाम था और उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया। वोटर लिस्ट को लेकर आरोपों तक ही मामला सीमित नहीं है, बल्कि चुनाव आयोग सामने आकर बीते दिनों राहुल गांधी के वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोपों को खारिज कर चुका है। तब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने इन आरोपों को निराधार बताते हुए राहुल गांधी से 7 दिन के भीतर हलफनामा दाखिल करने और देश से माफी मांगने को कहा था। और मेरे सर सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। आखिरी घंटे में 10% से कम मतदान हुआ। तो ये बात कैसे कही जा रही है? ऐसा नहीं होता कि किसी भी बात को अगर आप 10 बार बोलते रहें, 20 बार बोलते रहें तो सच हो जाए। सच सच होता है और सूरज पूरब में ही होता है। वोटर वेरिफिकेशन और वोट चोरी करने के आरोप पर संसद के अंदर से लेकर संसद के बाहर तक हंगामा बरपा है। जो भी वोट चोरी हो रहे हैं, वोट में बदलाव कर रहे हैं और वोटों की हेराफेरी हो रही है, गड़बड़ी हो रही है, इसके खिलाफ हम पूरे देश में ये माहौल बनाना चाहते हैं कि तुम्हारे ऊपर अन्याय हो रहा है, देख लो और आपके वोट की छानबीन कर लो, ताकि ऐसा चोरी करके अगर गद्दी पे बैठेंगे तो वो कोई डेमोक्रेसी के लिए हितकारी नहीं है। सरकार शायद नशत देकर के ही SIR में बात करेगी। हमें उम्मीद है कि अब कई साइंटिस्ट एक्सपर्ट उनके पास होंगे, उनसे राय मशवरा लेकर के शायद नक्षत्रों को देख करके जल्दी बहस शुरू कराएंगे।
विपक्षी दलों के नेताओं ने संसद परिसर में वोट चोरी और बिहार SIR के मुद्दे पर प्रदर्शन किया है। वोटर लिस्ट और वोटर वेरिफिकेशन को लेकर घमासान तेज है। विवाद न सिर्फ चुनाव में सियासी हलचल बढ़ा सकता है, बल्कि मतदाता सूची की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाता है। देश में फिर से चुनावी राजनीति ने उठाया है नया सियासी तूफान। वोटर चोरी और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोपों ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। राहुल गांधी ने सीधे चुनाव आयोग पर आरोप लगाया है कि मताधिकार से छेड़छाड़ की गई। चुनाव आयोग ने कहा कि या तो हलफनामा पेश करें या फिर माफी मांगे। सवाल उठता है, क्या राहुल गांधी चुनाव आयोग से माफी मांगेंगे या फिर हलफनामा देंगे? सवाल ये भी कि चुनाव आयोग इस पूरे विवाद से कैसे निपटेगा। देश की नजरें अब चुनाव आयोग पर टिकी हैं। सियासत की इस जंग में सबकी निगाहें चुनाव आयोग के अगले कदम पर हैं। वोटर लिस्ट की विश्वसनीयता और लोकतंत्र की छवि दोनों दांव पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।